हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या फील करते हैं। तो हमारे पास 3 पाइल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बट आप कोई पाइल चूज करने से पहले इस वीडियो को पॉज करिए, डीप ब्रेथ्स लीजिए एंड अपने इंट्यूशन से पूछिए कि आपके लिए सही पाइल कौन सा है। अगर आप ये स्टेप मिस कर दोगे तो हो सकता है आप कोई गलत पाइल चूज कर लो एंड आपसे रीडिंग रेजोनेट ना हो। तो प्लीज इस स्टेप को फॉलो करिए। एंड एक डिस्क्लेमर कि एक जनरल रीडिंग है, अगर कुछ चीजें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं तो प्लीज उसे इग्नोर करिए। एंड अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, या तो आप कोई दूसरा पाइल चूज कर सकते हो या कोई दूसरी वीडियो देख सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है द मून, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो जो पहली चीज मुझे लग रही है कि आपके जो क्रश हैं बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड है आप में, इमोशनली बहुत फील करते हैं आपके लिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए। एंड हो सकता है कि अगर ये कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं था ना, प्योरली क्रश के बारे में पूछ रहे हो, तो हो सकता है उन्होंने अपनी फीलिंग्स को पास्ट में नहीं बताई हैं या अभी तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। एंड अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा है, छुपा के रखा है, आपको नहीं पता चली है कि वो सच में क्या फील करते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप दोनों का एटलीस्ट एक बॉन्ड बने, एक फ्रेंडशिप बने, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो, वो आपसे अच्छी तरह से बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके एंड आपके बारे में जान सके एंड वो आप उनके बारे में जान सको। तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप दोनों का एटलीस्ट वो कनेक्शन बने। बट हो सकता है वो अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है उन्हें, जिस तरह से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। या हो सकता है उनकी लाइफ में ऐसा सच कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, बहुत बोर्डम आ चुका है, या उनकी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो चुकी है, सेम तरह से रूटीन फॉलो हो रहा है एंड कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है उनकी लाइफ में, कुछ एक्साइटिंग या कुछ आउट ऑफ द ब्लू ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एंड इसकी वजह से भी उनकी लाइफ में बोर्डम हो सकती है, तो उन्हें कुछ भी खुशी नहीं दे रही है, कोई भी चीज उन्हें इमोशनली खुश नहीं कर पा रही है। एंड इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। एंड छोटी छोटी बात पे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत इफेक्ट कर रही है उन्हें कुछ भी सेंसिटिव रिमार्क या कोई भी चीज़ जो उन्हें पसंद नहीं है, हो सकता है बहुत ज़्यादा ही उन्हें फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से। एंड बहुत मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। एंड हो सकता है बहुत टेंशन में भी रहते हैं, या कंटिन्यूसली इस चीज़ के बारे में उनके दिमाग में चलता रहता है। काफ़ी माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। हो सकता है फ्री टाइम में भी वो आपके बारे में सोचते हैं, या ये सोचते हैं कि कैसे करके आगे बढ़ाया जाए, या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में, क्या आप एक्सेप्ट करोगे उनका प्रपोजल या नहीं एक्सेप्ट करोगे। माइंड में कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं एंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं इसकी वजह से। एंड कोई भी चीज़ में वो कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी चीज़ उन्हें ना तो खुश कर पा रही है, अगर वो कुछ भी करते हैं तो ना वो खुशी मिल रही है उन्हें, ना वो कंसंट्रेट कर पा रहे हैं उन चीज़ों में। उन्हें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन लग रहा है कि क्या होगा फ्यूचर में, आप दोनों का रिलेशनशिप बनेगा कि नहीं, फॉर्म होगा कि नहीं। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते हैं इसकी वजह से, बिल्कुल उन्हें होप दिखाई नहीं दे रही, या फ्यूचर बहुत ज़्यादा ही उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा आप दोनों के बीच में। हो सकता है उन माइंड में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट एज सच ना तो वो उनके पास इतना करेज है कि वो आपको अप्रोच करें, वो आपको अपनी फीलिंग्स को बता पाए। एंड मे बी आपकी तरफ से भी उन्हें कुछ सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं एंड नहीं उन्हें समझ में आ रहा है कि आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं अगर वो आपको अप्रोच करें। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही अनसर्टेन फील कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ऑरिकल कार्ड्स हैं वो है गोइंग विद द फ्लो, लेटिंग गो, कंपैरिजन। तो विजडम ऑफ द ऑरिकल से हैं हमारे पास टू बी फेयर,
हियर एंड नाउ एंड क्लीन इट अप। तो आई फील आपके जो क्रश हैं बहुत ज़्यादा डबल माइंड में हैं। उन्हें कभी कभी ऐसा फील होता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप उन्हें नहीं लाइक कर सकते एंड कुछ भी नहीं हो सकता। एंड इसकी वजह से कभी कभी वो बिल्कुल ही डिटैच होने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ही मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं आपसे। एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं हो सकता है, कुछ फैंटेसीज उनके दिमाग में चल रही हो एंड वो सोचते हैं कि नहीं पॉसिबल है। तो बहुत ज़्यादा डबल माइंड में है आपके ये जो क्रश हैं। एंड बहुत बार उन्होंने आई थिंक सोचा है कि मूव ऑन करने का या ये सोचने का कि नहीं अब टाइम आ चुका है कि ये पॉसिबल बिल्कुल है ही नहीं। एंड वो जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज़ है, कभी हो नहीं सकती है रियलिटी में। एंड मुझे लगता है बहुत कंपेयर करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आपके पास आप उनसे बहुत ज़्यादा बेटर हो एंड आप उन्हें क्यों चूज़ करोगे। तो उन्हें बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से। एंड आपसे भी हो सकता है कंपेयर करते हो, मे बी देखते हो कि आप उनसे बहुत ज़्यादा बेटर हो या आपको तो कोई भी मिल सकता है, बट वो इतना ज़्यादा डिजर्विंग नहीं समझते हैं कि आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे या आप के साथ कोई रिलेशनशिप हो पाएगा उनका। तो बहुत ज़्यादा ही कंपैरिजन चल रहा है उनके माइंड में। एंड मे बी ये भी कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि क्या सही होगा, क्या रिलेशनशिप सही बात है या सिंगल रहना ही उनके लिए सही है। तो ये भी कंपेयर कर सकते हैं वो। मुझे जितना फील हो रहा है कि उनके अप्रोच करने के चांसेस बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हैं, बहुत ज़्यादा कम हैं। वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनली अटैच्ड हैं, बट उनमें वो करेज नहीं है, उनमें वो इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है कि वो आपको अप्रोच कर पाए एंड एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो पाए आपका। इसलिए वो सोचते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, वही उनके लिए सही है। वो उन्हें ईजी वे आउट लगता है। अगर वो आपको अप्रोच करेंगे बहुत ज़्यादा उन्हें करेज की ज़रूरत पड़ेगी एंड हो सकता है कि उनमें इतना ज़्यादा करेज नहीं है। एटलीस्ट मुझे इन कार्ड से देख के नहीं लग रहा कि वो इतने ज़्यादा करेजियस हैं या इतना ज़्यादा वो उनका डिटर्मिनेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो आपको अप्रोच कर पाए एंड कुछ स्टार्ट हो पाए। तो मुझे लगता है कि वो अपने दिमाग में ही ये रिलेशनशिप को सोचते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे कि क्या हो सकता है, बट अप्रोच करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं मुझे। एंड वो कभी कभी डबल माइंड में ही हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं ये सब कुछ छोड़ देना ही उनके लिए बेटर है। एंड इसलिए वो ऐसा फील करते हैं कि जैसा चल रहा है अभी उनकी लाइफ वैसा अगर चले तो वो ज़्यादा अच्छा है आप दोनों के लिए। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा है, कंपेयर करने की बहुत ज़्यादा कंपेयर करते रहते हैं खुद को। आपसे कंपेयर कर सकते हैं या खुद को आपके जो दूसरे एडमायरर्स हैं या दूसरे लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं या ये कंपेयर करते हैं कि उनके लिए क्या सही होगा, आपको अप्रोच करना क्या उनके लिए सही डिसीजन होगा। तो बहुत ज़्यादा ही अपने दिमाग में ये चलता रहता है उनके दिमाग में। एंड कंटिन्यूसली प्रोज एंड कॉन्स को वे करते रहते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एंड फ्यूचर में भी फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप हो तो कैसा होगा वो, एंड पास्ट में आप दोनों का जो भी इंटरेक्शन हुआ वो कैसा था। एंड बहुत ज़्यादा ही पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जो प्रेजेंट में वो क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। हो सकता है वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा ही इल्यूजन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही ख्याली पलाऊ बनाते हैं, बट उनमें इतना ज़्यादा करेज नहीं है कि वो अप्रोच करे किसी को, इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है उनमें। तो कंटिन्यूसली यही सोचते हैं कि क्या हो सकता है या क्या हुआ था पास्ट में, बट प्रेजेंट में वो क्या करेंगे या वो आपके और करीब कैसे आ सकते हैं, वो ये सब नहीं सोचते हैं। बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है ब्लॉक्ड हैं वो। एंड वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे करके अप्रोच किया जाए आपको। मे बी उन्हें ये स्टेबिलिटी जो है आप दोनों का, ये जो अभी चल रहा है, वो इसी में खुश हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो डिजर्व ही नहीं करते इससे ज़्यादा। वो ट्राई करते हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने का, बहुत ज़्यादा ही आपको
हेल्प करने की कोशिश करते हैं, या जब भी आपको ज़रूरत हो वो आ जाते हैं आपको हेल्प करने के लिए। ऐसा हो सकता है, या वो अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, अपनी किसी भी चीज़ में वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं वो। एंड इसी की वजह से या तो वो चाहते हैं कि अपनी माइंड को क्लियर करें एंड इस सब से निकल पाए वो, या आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप वो लीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो मे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आपको अगर जो भी काम हो वो दौड़ दौड़ के आ जाते हैं कि आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आपको हिंट्स मिले कि वो डेफिनेटली आपको लाइक करते हैं। एंड आप भी थोड़े सिग्नल्स दे पाओ उन्हें, तो वो ऐसा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा ही ओवर फ्रेंडली होके या ओवर हेल्पफुल हो जाते हैं कभी कभी, या तो ये, या वो ट्राई कर रहे हैं कि इससे निकल पाए, डिटैच हो पाए एंड जितनी जल्दी भुला पाए वो उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा सही होगा उनके लिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनकी लाइफ इफेक्ट हो रही है। अब मेन चीज़ है कि उनकी लाइफ में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड मे बी अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो तो मे बी उनकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, उनकी स्टडीज में वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप जॉब करते हो एंड ऐसा कुछ है तो मे बी वो जॉब पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं एंड उनका वर्क जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप वही लीजिएगा प्लीज़। बट डेफिनेटली मुझे लगता है वो चाहते तो हैं, बहुत कुछ चाहते हैं इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन से आप दोनों के बीच में वो चाहते हैं बहुत कुछ हो एंड एटलीस्ट एक कंप्लीशन तक पहुंच पाए ये जो आप दोनों के बीच में जो चल रहा है। बट अगर वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे, अगर हिम्मत करके अप्रोच नहीं कर पाएंगे, अगर कुछ हिंट्स नहीं देंगे आपको, तो काफ़ी मुश्किल है ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट होना। तो वो वाटर साइन हो सकते हैं या आप वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर सिग्निफिकेंट है, या आप दोनों एयर साइन भी हो सकते हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून और राइजिंग। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 9 ऑफ रॉड्स एंड 6 ऑफ रॉड्स। तो आई फील कि आपके जो क्रश हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उन्हें लगता है। आप दोनों का अगर फ्रेंडशिप है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है उन्हें, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है आपके साथ उन्हें। बट ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, या उन्हें ऐसा लग सकता है कि ये पॉसिबल नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप होना, या आप अगर वो आपको प्रपोज करते हैं तो आप एक्सेप्ट करोगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था या तो ट्रोमैटिक था। आप दोनों के रिलेशनशिप में या तो कुछ क्रैक्स आए हैं एंड जो पहले था आप दोनों का रिलेशनशिप या जो भी फ्रेंडशिप थी, हो सकता है कि वो अब सेम नहीं है, कुछ डिफरेंसेस, कुछ चेंज आए हैं उसमें। एंड बहुत ज़्यादा ही वो डिफेंसिव फील कर रहे हैं, या बिल्कुल ही ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं खुद को, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक्चुअली क्या फील करते हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि ट्रस्ट करना मुश्किल है उनके लिए आपको, एंड अगर वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो मे बी आप या उनका मिसयूज कर सकते हो, या आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, या लोग आपको बहुत ज़्यादा ही एडमायर करते हैं, प्रेज करते हैं आपको, एंड आप और उनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें क्यों पसंद करोगे, बहुत इम्पॉसिबल लगता है उन्हें, क्योंकि आप इतने ज़्यादा पॉपुलर हो, इतने ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, तो आप उनको क्यों पसंद करोगे। बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही वो अब डिफेंसिव हो गए हैं एंड आइसोलेटेड फील कर रहे हैं वो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, या आप उन्हें नहीं समझ पाओगे, या आप उनकी फीलिंग्स को नहीं वैल्यू करोगे। तो हमारे पास जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो है एक्सपीरियंसिंग,
स्लोइंग डाउन, पार्टिसिपेशन, एंड विजडम ऑफ द ऑरिकल से है न्यू लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड ब्लेस्ड। तो अभी जो है वो बिल्कुल कुछ इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर आप दोनों फ्रेंड्स हो एंड आप दोनों के बीच में कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन है, तो वो इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। एज सच अभी कोई इम्पेशेंट डिसीजन लेके वो इस चीज़ को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में है वो उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। एंड अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है या आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, उसी चीज़ को वो फुल्ली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। उनके लिए अभी वही वैल्यूबल है। अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो हो सकता है बहुत ग्रेजुअली करें, बहुत धीरे धीरे करें। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे वो कि बाद में उन्हें रिग्रेट हो। तो बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी वो ले रहे हैं इस कनेक्शन को, एंड कोई भी जल्दबाजी नहीं है उन्हें। एंड वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पूरी तरह से वो पार्टिसिपेट कर पाए एंड आप भी उनकी लाइफ में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर पाओ। वो डेफिनेटली आप दोनों वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ, एक दूसरे के साथ आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो पाए। एंड फिर जाके अगर फ्यूचर में ये रिलेशनशिप चेंज होता है, रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है, तो वो देखा जाएगा। बट अभी वो चाहते हैं कि आप एटलीस्ट एक दूसरे को समझ पाओ, एक दूसरे को पूरी तरह से जान पाओ। एंड हो सकता है वो आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली फील करते हैं आपके बारे में। तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि अभी जो है आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा ही सॉलिड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है। अभी इतना ज़्यादा डीप नहीं है वो बॉन्ड आप दोनों के बीच में। तो अभी उस चीज़ पे वो काम करना चाहते हैं, अभी स्ट्रॉन्ग और बनाना चाहते हैं आप दोनों के बॉन्ड को, एंड फिर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है, या तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, एंड उन्हें पता है ये चीज़ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्रैक्स आई हैं, अभी वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, तो उस पर बिल्ड करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड वो ये रियलाइज करते हैं इस चीज़ को, तो इसी वजह से वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं जिससे कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो और ख़राब हो जाए या और डिटेरियोरेट करे। तो इसलिए वो धीरे धीरे करके स्टेप ले रहे हैं, एंड फ्यूचर में भी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं वो। एंड आप उनके लिए ब्लेसिंग हो, डेफिनेटली वो आपको एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। एंड वो चाहते हैं कि आप दोनों के साथ एक नया कुछ स्टार्ट हो सके, कुछ नया हो सके। वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, एंड आप भी उनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, वो यही चाहते हैं। तो डेफिनेटली उनके फ्यूचर प्लान्स हैं आपको लेके। वो आपको डेफिनेटली कुछ देखते हैं कि फ्यूचर में आप दोनों का कुछ हो सकता है, बट अभी वो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं जिसको बाद में उन्हें रिग्रेट हो, या उन्हें ऐसा लगे कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी एंड उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया कोई, एंड आपको अप्रोच हो सकता है, अभी वो नहीं करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अभी हो सकता है आप दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अभी बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एंड आप हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं जानते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसीलिए उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा ही वो इनएक्सपीरियंस्ड है, एंड ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट है उनके लिए। तो वो ग्रेजुअली स्टेप्स लेना चाहते हैं। एंड मे बी अगर आप दोनों का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बने, उन्हें ऐसा लगे कि आप उनके लिए ही हो एंड आप एक दूसरे को समझ पा रहे हो, तो मे बी वो बाद में कोई स्टेप ले आपको प्रपोज करें या आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो। बट अभी इस पॉइंट पे वो ऐसा नहीं देखते हैं, वो चाहते हैं कि अभी आप दोनों का जो स्टार्टिंग है वो अच्छा हो, आप दोनों का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बने। और तो आपके जो क्रश हैं, या आप फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सन, मून और राइजिंग।
तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चूज किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है द स्टार, स्ट्रेंथ, द लवर्स एंड टू ऑफ रॉड्स। तो आपके जो क्रश है वो डेफिनेटली आपको अपना विश मानते हैं, एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो या बहुत लोग आपको एडमायर करते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि आप उनके लीग से बाहर हो। आपके साथ रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या काफ़ी ज़्यादा अनअटेनेबल है। उन्हें ये जो गोल लग रहा है कि आपको अप्रोच करना, आपको आपके साथ रिलेशन फॉर्म करना बहुत ज़्यादा अनअटेनेबल लग रहा है, बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, बट डेफिनेटली वो आपको विश मानते हैं, आप एक डिज़ायर हो उनके लिए। एंड मे बी सेक्सुअली भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं आपको। एंड मे बी ऐसा भी लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जेंटल हो, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो। आप उनके लिए कंपैशन रख सकते हो, आप उन्हें समझ सकते हो, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप उन्हें समझ सकते हो। एंड इमोशनली भी आप उन्हें फुलफिल कर सकते हो, इमोशनली सेटिस्फाई कर सकते हो, आप उन्हें खुश रख सकते हो। तो वो आपके लिए ऐसा फील करते हैं। एंड हो सकता है कि वो गुस्सा आता है उन्हें या थोड़े एग्रेसिव कभी कभी हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझ सकते हो, उनके गुस्से को समझ सकते हो, उनके क्या नीड्स हैं वो समझ सकते हो, उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हो कम्प्लीटली। एंड आप दोनों के बीच उन्हें लगता है कि कुछ लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी है, एक पोटेंशियल है आप दोनों में। वो आपको डेफिनेटली अपना लॉन्ग टर्म एक पार्टनर देखते हैं या लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ देखते हैं कि आप दोनों बिल्कुल ही कंपैटिबल हो, बिल्कुल ही सिमिलर हो आप दोनों। एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, मुझे लगता है ये जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, आपके जो क्रश हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं। एंड उन्हें लगता है कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आओगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप होगा, काफ़ी दिनों तक चल सकता है, एंड मे बी वो कन्वर्ट भी हो सकता है मैरिज में या कोई लॉन्ग टर्म किसी रिलेशनशिप में कन्वर्ट भी हो सकता है वो। बट मुझे लगता है कि आपके जो क्रश हैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या आपके टुवर्ड्स आना चाहिए, आपको अप्रोच करना चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं, कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए, या इस रिलेशनशिप को इग्नोर कर देना चाहिए एंड मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ही आपके क्रश कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। उन्हें सब कुछ लगता है कि बहुत अच्छा हो सकता है, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा कन्वर्ट हो सकता है, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी भी हो सकती है, आपको भी बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल देखते हैं वो। बट ऐसा भी लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अनअटेनेबल हो, कि आप बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो या बहुत लोग आपको एडमायर करते हैं, तो उन्हें कभी कभी डाउट हो सकता है कि आप उन्हें क्यों चूज करोगे, क्या क्वालिटी है कि आप उन्हें चूज करोगे इतने लोगों में से। तो उन्हें ऐसा डाउट कभी कभी आता है, एंड क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा आउट ऑफ द लीग देखते हैं, अपने लीग से बाहर देखते हैं, वो खुद को इतना डिजर्विंग नहीं समझते हैं। तो हमारे पास जो ऑरिकल कार्ड्स हैं वो है एग्जिस्टेंस, अबंडेंस, मैच्योरिटी, विजडम ऑफ द ऑरिकल से है कम्युनिटी, को क्रिएट एंड नॉट फॉर यू। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, वो डेफिनेटली पोटेंशियल देखते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, कुछ हो सकता है, इस रिलेशनशिप का एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर वो देख सकते हैं। वो आपको ऐसा देख सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, हो सकता है कि आपके पास सब कुछ है, आप एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ आप लीड कर रहे हो, या आपके पास जो मटेरियल पोजेशंस हैं वो काफ़ी हैं। एंड उन्हें कभी कभी खुद पे डाउट हो सकता है कि क्या वो आपके स्टेटस के हैं, या क्या वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं फ्यूचर में, या क्या आप दोनों का मैच हो सकता है कि नहीं, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। तो ऐसे कुछ डाउट्स उनके मन में आ सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं, प्रॉस्परस देखते हैं। एंड उन्हें आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी लग सकते हो, कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या आपका आप
बहुत ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, नॉलेजेबल हो, वो ऐसा भी फील कर सकते हैं। या उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी हो सकती है, फ्यूचर में आप दोनों का डेफिनेटली पोटेंशियल है कि ये आगे बढ़ सकता है, तो वो ऐसा देख सकते हैं। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। अभी तक हो सकता है उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया हो, या मे बी उन्होंने हिंट्स दिए हो, बट पूरी तरह से आपको डायरेक्टली आपको अप्रोच ना किया हो, या आपको पूरी तरह से ना बताया हो कि वो एक्चुअली क्या फील करते हैं आपके लिए। तो वो डेफिनेटली आपके साथ कुछ चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग को देखते हैं। आपके क्रश को बहुत डाउट्स आते हैं उनके दिमाग में कि क्या आप दोनों लाइक माइंडेड हो, क्या आप दोनों फ्यूचर में कंपैटिबल हो पाओगे, क्या आप दोनों में सिमिलैरिटी है कोई, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा यूनिक देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो उनके नज़रिए से, उनके पर्सपेक्टिव से, बहुत डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हो, या आप आपका जो ऑरा है वो ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, लोगों को मैग्नेटाइज कर देता है। तो उन्हें कभी कभी ऐसे डाउट्स आते हैं उनके दिमाग में कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, क्या ये रिलेशनशिप फॉर्म होगा। तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है, ये जो विश है उनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल लगती है, एंड इसी की वजह से वो बैक एंड फोर्थ जाते रहते हैं कि अप्रोच करें या नहीं करें, ऐसा कुछ है। एंड आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव देख सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, या आप दोनों कुछ क्रिएट कर सकते हो फ्यूचर में, आप दोनों एक रिलेशनशिप में आ सकते हो। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो चाहते तो हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, बट उन्हें डेफिनेटली डिफरेंसेस भी काफ़ी लगती हैं, उन्हें डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा स्टार्क डिफरेंसेस लगता है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस भी है आप दोनों के बीच में, एंड वो उन्हें बार बार पीछे खींचता रहता है, एंड बहुत ज़्यादा वो डाउट में आ जाते हैं, मे बी वो थोड़े सेल्फ क्रिटिसिज्म में भी आ जाते हैं, या खुद को ऐसा फील करवाते हैं कि वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो आप में हैं, एंड इसकी वजह से मे बी ऐसा लग सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, आप दोनों चाह के भी पास नहीं आ सकते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट हो, वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, तो वो बैक एंड फोर्थ जाते रहते हैं। कभी उन्हें वो फ्यूचर का सोचते हैं, कभी वो फ्यूचर के बारे में सोच के खुश हो जाते हैं, फैंटेसाइज करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल उन्हें लगता है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा ही वो नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत सेल्फ डाउट आ जाता है, एंड खुद पे क्वेश्चन करते हैं, इस रिलेशनशिप को क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप हो सकता है, एंड क्या वो आपको डिजर्व करते हैं, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा डाउट्स आ जाते हैं, एंड वो बीच में ही फिर अटक जाते हैं, वो कोई भी मूव नहीं ले पाते हैं, वो बिल्कुल एक स्टैग्नेशन आ जाता है फिर, एंड इसलिए वो अगर अप्रोच करना भी चाहते हैं तो मे बी वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डाउट में है, स्पेशली इस चीज़ को लेके कि क्या आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं कि नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप डेफिनेटली आप में आपकी क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं, आप बहुत ज़्यादा ही आप में ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उनमें नहीं हैं। मे बी वो कभी कभी आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देख के पीछे हट जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली उनसे ज़्यादा वेल ऑफ हो, या आप बेटर कर रहे हो फाइनेंशियली उनसे, या आपका जो इम्प्रेशन है, आप जैसे इम्प्रेशन देते हो वो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है आपकी, एंड इसलिए भी वो पीछे हट जाते हैं। तो आप फायर साइन हो सकते हो, सिग्निफिकेंट है लियो, आप एक्वेरियस हो सकते हो, या जेमिनाई हो सकते हो, आप कोई अर्थ साइन भी हो सकते हो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।